नहीं बेचेंगे। इन्हीं गुंडों ने इन भोली भाली आवाम के अकीदे और ईमान के साथ खिलवाड़ किया है। वरना 10 साल पहले 15 साल पहले इस टॉपिक पर खिताब कराने के लिए किसी खतीब का इंतखाब नहीं होता था। कभी किसी खतीब को बुलाकर उन पर प्रेशर डालकर कोई जलसे वाले उनको नहीं समझाते थे कि मौला अली की मोहब्बत के हवाले से नौजवानों को तैयार किया जाए, सरकार सिद्दीक अकबर की मोहब्बत डाली जाए। साफ सुन्नी है, सुन्नी उसी को बोलते हैं जो मौला अली का दीवाना हो, सुन्नी उसी को बोलते हैं जो फारूक आजम का मस्ताना हो, सुन्नी उसी को बोलते हैं जो सिद्दीक अकबर का दीवाना हो। ये 10-15 सालों में जो खुराफात जन्म लिए हैं, उन्हीं पीरों ने नौजवानों को वरगला कर एक ऐसी राह हमवार की है जिससे नौजवानों में 3-5 की फिक्र पैदा हुई है। कोई कहता है ये अफजल, कोई कहता है वो अफजल। अरे तेरी मानू कि सहाबा की मानू, तेरी मानू कि ताबईन की मानू, तेरी मानू क्या इमाम मुस्ताहिदीन की मानू, तेरी मानू इमाम आजम की मानू, तेरी मानू इमाम शाफई की मानू, तेरी मानू या इमाम मालिक की मानू, तेरी मानू की सरकार आला हजरत की मानू। तू आज आया है, तू आज यहाँ पर नई तहरीक चलाया है, मगर इमाम मुस्ताहिदीन का मुश्तरका फैसला है, मानना ही होगा। एनी हाउ यही तरतीब है। 100 बार उलमा किराम ने फरमाया इस तरतीब में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सिद्दीक अकबर पहले थे, हर एतबार से पहले थे, वो अफजलियत में भी पहले थे, वो फजीलत में भी पहले थे, वो तरतीब में भी पहले थे, हर एतबार से वो पहले थे। मानना है मान, ना मानना है तू अपना समझ। हम कल भी कहते थे सिद्दीक पहले नंबर पे थे, आज भी कहते हैं कयामत तक जब तक हमारे जिस्म में जान है, एक एक सांस बाकी रहेगी, आखिरी सांस तक चीख चीख कर कहते रहेंगे सरकार सिद्दीक अकबर हर एतबार से पहले थे, हर एतबार से पहले थे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नगर नगर गली गली, गली गली नगर नगर, नारा तहकीक। ये सिद्दीक अकबर पहले थे, इस पर ज्यादा और छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम बताना है, वो मानेगा कामयाब होगा, नहीं मानेगा जाए उसके लिए रास्ता तैयार है। उसके लिए भी अल्लाह ने एक जगह मुंतखब फरमाया है, वो सारी जगहें सारे वहां पे तैयार है साहब। किसको किस बैरक में डाला जाएगा, किसके लिए कौन सी मंजिल है, किसको कहां रखा जाएगा। हम तो सहाबा के दीवाने, हम तो मौला अली के मस्ताने, हम अपने ईमान की हम पहचान नहीं, ईमान की तकमील ही मौला अली की मोहब्बत समझते हैं। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये साफ ये 2-4-10 सालों से तबाही मचाई सब सारे लोगों ने मिलके, और जब हमारे उलमा बोलेंगे नहीं तो साफ बेदारी कैसे आएगी। इसलिए आपके लिए पीर पहचानने की जो शर्त मैंने बताई है, यही कि साहब ये सुन्नी है, मगर उनका अकीदा देखा जाए, उनका अकीदा चेक किया जाए तो सिरे से वो इस्लामिक नुक्ते नजर से और अहले सुन्नत के जो नजरियात है, जो मैनिफेस्टो है, उसके मुताबिक उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाने पर यह बात समझ में आती है कि दूर दूर तक उनका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है। उनका अमल कैसा होता? सबसे पहले एक आदमी अपने लिए अपनी जरूरत के मुताबिक अपने लिए एक तरीकत का रास्ता ढूंढता है। वो तरीकत का रास्ता मतलब एक पीर का लिबादा ओढ़ता है। मैं पीर की मुखालफत नहीं कर रहा, किसी पीर की मैं मुखालफत नहीं करता, मगर उस पीर की जरूर मुखालफत करता हूं जिस पीर के अमल से इस्लाम डैमेज होता है, जिस पीर के अमल से साफ सुनियत डैमेज होती है, जिस पीर के किरदार से हम और आप डैमेज होते हैं। लोग बहुत शॉर्टकट तरीके से पीर बनना आसान समझते हैं, क्योंकि पीर बनने में इतनी आसानी है, दाढ़ी बढ़ाना, टोपी लगाना, जुब्बा पहनना, तस्बीह लेना, उसके बाद साहब नमाज की बारी आए तो बोलना कि बगदाद में मैंने पढ़ी है, असर की बात आए तो हमने अजमेर में अदा की है, फजर की बात आए तो साहब हम तो मदीना चले गए थे। अमल से उनको चेक किया जाए, दूर दूर से किसी तरीकत और शरीयत से उनका वास्ता नहीं। महिला कुचैला, दांत कपड़ा सब महिला कुचैला, और उसी को हमारा ये नौजवान पहुंचा हुआ बाबा समझता है। उन्हीं का दामन पकड़ा ये हमारे पीर साहब है। उनके हमने आमाल चेक न किए, उनको शरीयत के हमने कसौटी पर उनको जांचा नहीं, उनको हमने अपने तरीकत का इमाम मान लिया। पीर साहब आ गए, पीर साहब आ गए, कौन सा अकीदा देगा, कब ईमान लुटवा देगा, कहना मुश्किल है। बेशतर जाहिलों के समाज में मैं जाहिल समझता हूं ऐसे लोगों को जो लोग आंख बंद करके अंधी अकीदत को मानते हुए किसी का दामन पकड़ के उसको पीर साहब समझते हैं। वो लाख अपने को पढ़ा लिखा समझे, मगर शरीयत की नजर में वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। जो चाचा नहीं, जो परखा नहीं, अपना पीर किसी को मान लिया।
मैं पीर की मुखालफत नहीं करता, मगर वही पीर की मुखालफत करता हूँ जिनके अमाल से हमारा माशरा खराब होता है। अब क्या था साहब, कहां कहां से कौन सी रिवायत आ गई। कोई कहता है मेरा ताल्लुक उस खानदान से, कोई कहता है मेरा ताल्लुक उस खानदान से, कोई कहता है मेरा ताल्लुक उस खानदान से। अब अपने खानदान का वर्चस्व और उसका दबाव डालकर भोली भाली आवाम को बहकाकर वो अपनी पॉकेट गरमाने के लिए स्कॉर्पियो मार्शल कार और साहब BMW खरीदने के लिए, बड़ी बड़ी सिटीज में मकान बनाने के लिए पीर का धंधा अपना कर हजारों नहीं लाखों की तादाद में आज की तारीख में नौजवानों के ईमान और अकीदे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए आवाज बुलंद करना ये तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। हम मुरीद बने हर पीर से नहीं, उसी पीर से, चाहे उस पीर का ताल्लुक जिस खानदान से उससे मतलब नहीं, जिस सिलसिले से उससे मतलब नहीं। अगर वो पीर अशरफियत की बात करे तो ठीक है, रज़वियत की बात करे तो ठीक है, नक्शबंदियत की बात करे तो अच्छी बात है, वो साहब कादरियत की बात करे तो अच्छी बात है। हमें नक्शबंदियत से मतलब नहीं, हमें रज़वियत से मतलब नहीं, हमें अशरफियत से मतलब नहीं, हमें सब साहब किसी खानका के किसी खास तरीकत के रास्ते से मतलब नहीं। एक चीज जो काबिल गौर हमारे लिए हो वो सिर्फ ये हो कि सामने वाला पीर साहब का ताल्लुक मसल के आला हजरत से है या नहीं है। अगर वो मसल के आला हजरत का पैरोकार है, वो नक्शबंदी है तो हमारा पीर है। अगर वो अशरफी है तो हमारा पीर है। अगर वो रज़वी है तो हमारा पीर है। वो किसी भी खान वगैरह से ताल्लुक रखते हो, मसल के आला हजरत की कसौटी पर अगर हम उसे आजमाएं और उस कसौटी पर अगर वो 100% खरा उतरते हैं तो वो उनको हम माने, अगर नहीं तो उनसे कोई मुसालहत, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जाइए साहब, ये रास्ता जाने का है, ये रास्ता आने का था, चले जाइए, जहां मरना हो कटना हो कटिए, मगर हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे, हम अपना अकीदा नहीं